जी बिल्कुल, देखें इस वक्त पहली इनिंग अख्ताम पजीर हो गई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें वनडे की, और न्यूजीलैंड की टीम जो है 299 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अगर बात करें तो एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, अगर बॉलिंग की बात कर लें तो पाकिस्तान की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा शाहीन शाह अफरीदी और उसामा मीर ने किया है। और 299 रन की अगर हम बात करें तो वेल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड की जानिब से 87 रन स्कोर किए और एक अच्छा टारगेट है 299 रन न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए बनाए हैं। 300 रन का टारगेट पाकिस्तानी टीम को दिया गया है। और अगर हम बात करें इस मैच के हवाले से तो बड़ा ज़बरदस्त मैच है, अगर बाबर आजम के लिए कहा जाए तो कम ना होगा। आज सवा मैच वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यकीनन अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो कोशिश होगी कि ये सीरीज के साथ जिस तरह उन्होंने की है वाइट वॉश करने में भी कामयाब। शायकीन की बड़ी तादाद इस वक्त आज है पिछले 2 मैचेस के मुकाबले में आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हमारे साथ है शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात आपकी कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट से आपकी बात कराता हूँ जिनका अब मुकाम वो रखते हैं ख़ासकर कराची के अंदर जर्नलिस्ट में, और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मैच के हवाले से इनसे बात करते हैं। अदीब हमारे साथ मौजूद है। अदीब, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, वाइट वॉश करने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बड़ा एक्साइटिंग मैच ये जारी है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पर, और बाबर आजम का सवा मैच जो कि क्राउड भी जैसे आपने भी देखा नारेबाजी करता हुआ नज़र आया, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान ये जो है वो 8वीं मरतबा वाइट वॉश करेगा अगर न्यूजीलैंड को 5वां मैच ये हरा देता है, और सेकेंड टाइम न्यूजीलैंड को जो है वो वाइट वॉश करेगा। और बड़ी ज़बरदस्त आज न्यूजीलैंड की टीम ने स्टार्ट लिया, बट उसके बाद जो है पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग। विल यंग के 87 ज़रूर थे, बट पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त कमबैक किया कर्टेसी शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, शादाब खान। और जिस तरीके की आज फील्डिंग पाकिस्तान ने करी, मैं समझता हूँ फील्डिंग ने पाकिस्तान ने 10 से 15 रन पाकिस्तान ने बचा लिए। वहाँ न्यूजीलैंड शॉर्ट ऑफ रन ज़रूर है, बट ये फाइटिंग टोटल हो सकता है बिकॉज विकेट जो है वो थोड़ा स्लो और लो साइड पर है, और विकेट पे थोड़ा लो बाउंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना ईजी पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी ऊपर से 2-3, क्योंकि हमारा टॉप 3 जो है वही हमारे लिए स्टेबिलिटी फराहम करता है, जिसमें आज इमाम तो है नहीं, तो शान, फ़खर, बाबर यही हमारे टॉप 3 हैं अभी, तो इनको स्कोर करना है। प्लस ये कि इफ्तिखार और जो है उसके अलावा हारिस, इन लोगों को भी जो है आके थोड़ी सी जो है वो स्टेबिलिटी देना पड़ेगी। आई थिंक कि पाकिस्तान को टॉप 3 के से ही ये मैच जीतना चाहिए, बिकॉज हमारा होम ग्राउंड है और वी आर नाउ बिकम्स द नंबर 1 ODI टीम इज़ वेल। बिल्कुल अदीब, आप बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि सीरीज़ के अंदर अगर पिंडी से लेकर कराची तक का सफ़र देखें तो वर्ल्ड कप हमारा एशिया में ज़रूर है, लेकिन जो विकटें तैयार की गई हैं वो ख़ासकर बैटिंग के लिए साजगार हैं। क्या हमें ऐसी विकटें तैयार करनी चाहिए थी जहाँ पर 300 रन बासानी चेज भी होते हुए दिखाई दिए? देखिए, पिंडी की विकेट को तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी राय दूं यहाँ पे, तो पिंडी का तो सीधा सीधा रोड होता है। इस टाइप की विकेट तो अगर वर्ल्ड कप में भी बने और जो है वैसे पाकिस्तान में भी बने, तो आई थिंक ये क्रिकेट का कत्लेआम है, क्योंकि बॉलर्स के लिए उसमें कुछ होता नहीं है। यस, आप ये कह सकते हो कि पब्लिक के फेवर में वो विकेट ज़रूर होती हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर, सो आई थिंक इंडिया की टीम जो है वो अपनी हमेशा कंडीशंस में बैटिंग विकेट तैयार करती है, और आपको पता है उनका खासा उनकी बैटिंग ही रही है हमेशा से। और अभी जो है वो पाकिस्तान ने जिस किस्म की विकेटों पर प्रैक्टिस की है, ये जो सीरीज़ पूरी खेली पिंडी में चाहे कराची में, तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड कप में हम जाएंगे तो विकेट तो सिमिलर टू लाइक पाकिस्तान ही हमें मिलेंगी, बट प्रॉब्लम सारा ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी विकेटों पे स्पिनर को हेल्प जरूर मिलेगा। बट आई थिंक कि हमें उस तरीके से स्पिनर के लिए विकेट यहाँ पर एक आध मैच में ज़रूर बनानी चाहिए थी, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाती, क्योंकि हमारे पास मैचेस भी कम है और विकेट सिमिलर ज़रूर होती हैं, बट अगर आपके पास मैच की प्रैक्टिस ना हो तो वो फिर आपके लिए सेटबैक ज़रूर होता है। क्योंकि हमारे से 8 ही मैचेज़ हैं, जिसमें से 3 अफगानिस्तान के खिलाफ हैं, वो भी पता नहीं कि होंगे या नहीं होंगे। आपको याद होगा पहले भी अप्रैल में उन्होंने जो है वो धोखा दे दिया था और फिर सीरीज़ नहीं खेली थी। तो मेरे ख्याल में अब ये है कि टीम हमारी बड़ी ज़बरदस्त है और देखें कि जीत भी हम सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जीतेगा 5-0 से, और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड को 5-0 से हराएगा। बाबर आजम जो 100 वनडे खेल रहे हैं, इंशाल्लाह फतेह याब करवाएगा टीम को। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम नंबर 1 होगी और पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे और अपनी नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखे, अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ वर्ल्ड कप में जाए, ताकि एशिया कप के साथ साथ हम वर्ल्ड कप में भी इसी कॉम्बिनेशन को चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा और वर्ल्ड कप
के लिए हम लोग जाएगा तो एक नंबर टीम भेजेगा जबरदस्त। के हवाले से जब मैंने इनसे सवाल किया तो उनका यही कहना था कि विकेट में थोड़ी सी तरमीम पाकिस्तानी बोर्ड को करनी चाहिए थी, ऐसे विकेट तैयार करनी चाहिए थी जहां पर पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी फायदा होता दिखाई देता, क्योंकि हमें एशिया की विकेटों पे और इंडिया में जाकर हमें वर्ल्ड कप खेलना है, तो ऐसी विकेटें तैयार होती तो पाकिस्तान को आगे की जानिब अच्छी जीत के लिए राह गामजन करते हुए नजर आते। जी सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं बाब लुत्फुल्लाह साहब, उनका बेहद मशहूर ममनून हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव दिया और उन्होंने भरपूर सपोर्ट का